दोस्तों स्वागत है आपका जीके गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के 40 सवाल करने वाले हैं। जितने भी सवाल लिए हैं मैंने सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से बिना किसी देरी के। हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, हर साल विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस के अलावा कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को फेफड़े के कैंसर दिवस के अलावा वर्ल्ड वाइड वेब डे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 57वां, ऑप्शन नंबर सी 57वां इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी? पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी 82वीं, ऑप्शन नंबर सी 82वां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। नॉर्मल किताबों को एआई बुक्स में बदलने वाले किस प्लेटफॉर्म के तहत हर एआई बुक की कॉस्ट 99 रुपये है? तो ये है इसका सही आंसर जीपीटी सर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जीपीटी सर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूपीआई के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ है? तो ये भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारा प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले, ऑप्शन नंबर बी माले इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, मालदीव ने 26 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 26 जुलाई 2026 को मालदीव ने मनाया है अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर सी 61वां इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, भारत मालदीव और श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्र अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? भारत मालदीव और श्रीलंका का भी 17वां जो दोस्ती अभ्यास समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है वो माले में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी माले इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 है, तंबाकू वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी मालदीव का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश बना है 181वां सदस्य देश? तो ये बना है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी मालदीव इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के हांगजो चरण में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के अंक तालिका में रहा है भारत तीसरे नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के हांजो चरण की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है चीन ने, ऑप्शन नंबर बी चीन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बना है? तो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बना है आपका डीबीएस बैंक, ऑप्शन नंबर ए डीबीएस बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा, डीबीएस बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं, 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है 71वां, ऑप्शन नंबर सी 71वां इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 है,
किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआई के लिए यूएस डॉलर डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो गिफ्ट सिटी में एनआरआई के लिए जो यूएस डॉलर डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआई। चलिए प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। फीचर फोन बैंकिंग सेवा जियो फोन डिवाइस के जरिए किस बैंक ने शुरू की है? तो फीचर फोन बैंकिंग सेवा जियो फोन डिवाइस के जरिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक इसका सही आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 21 है। भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो है ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति देवती योजना लॉन्च की? तो देवती योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 24 कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ग 3 यानी क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 10% को। ऑप्शन नंबर बी 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो बाल विवाह मुक्त जिला बना है छत्तीसगढ़ का पहला बना है वो है बालोद। ऑप्शन नंबर सी बालोद इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का पुरस्कार किसने जीता? तो लगातार तीसरी बार ये अवार्ड जीता है कोलंबिया ने। ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रोडक्ट एंड गैम्बल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयर के मैन के रूप में नियुक्त किया गया है शैलेश जेजुरीकर को। ऑप्शन नंबर ए शैलेश जेजुरीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है। हाल ही में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लता गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा। परीक्षा सुधारों के लिए गठित हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो ये इसका जो नेतृत्व सौंपा गया है वो सौंपा गया है नंदन नीलेकणी को। ऑप्शन नंबर बी नंदन नीलेकणी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एफआईयू का नया निदेशक नियुक्त किया गया है सत्यपाल कुमार को। ऑप्शन नंबर ए सत्यपाल कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 31 है। आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राहुल हिमालयन इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 32 कर लेते हैं। भारत और किस देश ने 4000 करोड़ की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ये किए हैं भूटान ने। ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सेरिंग तोबगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 35 है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है। भारत की 44वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल कौन सी बनी है? तो ये भारत की 44वीं जो विश्व धरोहर स्थल बनी है वो बनी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है पहला राज्य पंजाब।
ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं। वर्ष 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 57वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये इसका आयोजन किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा अपना। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है यस्तिका भाटिया। ऑप्शन नंबर बी यस्तिका भाटिया इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत से है। प्रश्न नंबर 40 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अजीत डोभाल को। ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स कुछ प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।